के गुलदस्ते में आता हूँ। जैसे ही गुलदस्ता मुझे मिला और मैं रखा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला फिर से गुलदस्ते को उठा। मैं बोला परमेश्वर क्या है? बोला पवित्र आत्मा देख के गुलदस्ते को। बोला परमेश्वर क्या है? मैंने देखा। पवित्र आत्मा मुझे बोलने लगा सुन एक चीज, ये गुलदस्ता जो आपने मुझे दिया है, अभी इसमें फूल क्या हुए? खिले कि नहीं खिले? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? इसमें से सुगंध अभी सुनने से आ रहा है। क्या कर रहा है? सुगंध अभी फोटो खींचने से भी अच्छा खिंचाएगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा सुगंध है, अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। और आप इन्हें इसे मेरे हाथ में दिया ताकि इसे देखकर आप मेरा आदर करें। लेकिन इसी गुलदस्ते को, इसी फूल को मैं 2 दिन तक इस टेबल में रखूं और 2 दिन के बाद आकर देखूं तो इसमें ना तो सुगंध होगा, ना खूबसूरती होगी, ना ये किसी को देने के योग्य होगा। आमीन। कारण क्या है? क्यों मुरझा गया? हालेलुया, आमीन। इस फूल को कहाँ होना था और ये कहाँ है? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इसे कहाँ होना था और ये कहाँ होना था? इसे जड़ में, जमीन में होना था, मिट्टी में होना था। आमीन। ये पेड़, फूल को कहाँ होना था? मिट्टी में। लेकिन है कहाँ ये मेरे? कितने समय तक जीवित रहेगा? कितने समय तक जीवित रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के बाद में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है? अब ये मेरे हाथ में कुछ देर या 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपने सुखाड़ के लाया, गुलदस्ता बनाया, मेरे को दे दिया। अभी तो दिखने में अच्छा लग रहा है, सूंघने में भी सुगंध आ रहा है और देने के योग्य है। लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद अगर इसी मुरझाए हुए फूल का मुझे दोगे, मैं बोलूंगा और इतने बड़े जंगल में, घर में, दुनिया में आपको फूल नहीं मिला क्या कि मुझे मुरझाए वाला फूल दे रहे हो? और 2 दिन के बाद में क्या हो गया है? मुरझा गया। तो बोलो क्या हो गया? मुरझा गया है। मुरझा गया क्योंकि ये मिट्टी और इसका जड़ अभी तक दिखाई नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा ही मसीह जीवन है। ऐसा ही कौन सा जीवन है? मसीह जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपका वो मिट्टी है जहां पर परमेश्वर ने आपको गाड़ दिया। इस जगह में रहकर अगर तुम बढ़ते हो तो समय समय पर तुम पर क्या दिखाई देगा? वो दिखाई देगा। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा लिख रहा है, अच्छा दिख रहा है बोलकर तोड़ करके मैंने अपने पास तो रख लिया सुंदर दिखने के लिए। लेकिन फर्क क्या? 4 दिन तक तो फुला फुला दिखेगा, 4 दिन तक खुशबू आएगा, 4 दिन के बाद में इसके अंदर से बदबू आना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आना शुरू करेगा? कारण क्या है? वो अपने जड़ में। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जहां पर आपको गाड़ दिया है, अगर इस स्थान में विश्वास योग्यता के साथ बने हो तो मैं आपसे बात कहूं। वचन कहता है भजन संहिता 1 के 3 पद में, तू अपनी ऋतु में फलेगा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया, आमीन। याद रखना, इस फूल से, इस गुलदस्ते से एक बात सीखिए। हमें कुछ समय तक ये मुझे, मेरे आंख को अच्छा लग सकता है, मेरे मन को अच्छा लग सकता है, मेरे नाक को अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये किसी भी बात के लिए योग्य नहीं है। कलीसिया से अलग हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप मस्त चल सकते हो, लेकिन 4 साल, 5 साल समय बीतने के बाद आपके देह से, आपकी आत्मा से, आपके विश्वास से, आपके समर्पण से, आपके दर्शन से बदबू आने लगेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। रिमेंबर, अगर आपको फलते रहना है तो आपको कहां रहना है? कलीसिया में। बोलो कहां पर? बोलो कहां पर? कलीसिया में। आमीन, आमीन। ऐसा सोच कर नहीं आता कि आप लोग मेरे को गुलदस्ता दोगे और मैं उदाहरण दूंगा। ये पवित्र आत्मा है जो हमारी आवश्यकता को प्रकट करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, कलीसिया से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी के जीवन को अगर बढ़ना है, अगर खिलना है, अगर महकदार होना है, अगर खूबसूरत होना है तो उसे कलीसिया में होना है। हालेलुया, आमीन।
उसको उठा करके दिल्ली ले जाओ, हरियाणा ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, पंजाब ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन लेने वाला एक बात पूछेगा, कहां से उखाड़ कर लाए हो? तब किधर का नाम बताओ? तब तो बोलना पड़ेगा ना, मुर्गा के आईपीसी कलीसिया से उखाड़ कर क्या किया हो? भले यार दिल्ली मुंबई बम्बई घूम रहा है फूल, लेकिन पहले गड़ा कहाँ था? दिक्कत ये है, अब मिट्टी में ना होने की वजह से 4 दिन के बाद क्या हो जाएगा? फिर दोगे किसी पास्टर को? कोई उपयोग कर सकता है क्या? कोई इस्तेमाल कर सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? मिट्टी से अलग होने के बाद जब आप इस फूल को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कलीसिया से अलग होने के बाद प्रभु आपको क्यों इस्तेमाल करें? मसीही जीवन में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, उन्नति चाहिए, आपको आत्मा में, शरीर में, हर एक बातों में बढ़ना है, तो एक बात समझ जाए, चाहे मैं हूं, चाहे ये है, चाहे ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे कलीसिया के अंदर पर जड़, इसका मतलब है कि जड़ पकड़ते हुए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। क्यों परमेश्वर ने वचन में लिखा जड़ पकड़ना है? जीवन सवरेगा। सवरा है कि नहीं सवरा? खाली बाने सवरा है, खाली शरीर सवरा है कि जीवन संवर रहा है? जोर से बाल संवराने के लिए आईना के सामने जाना पड़ता है, जीवन संवराने के लिए कलीसिया में आना पड़ता है। तो किधर क्या जरूरी है भैया? बाल की जीवन तो किधर दिखना है? आईना के सामने। बाइबल में लिखा ना, तुम वैसे भुलक्कड़ आदमी मत बनो जो 10 मिनट बाद पहले आईना में देखा, फिर 10 मिनट के बाद फिर देखता है कि चेहरा बदल तो नहीं गया मेरे कलीसिया के विश्वासी लोग बार बार आईना देखते रहते हैं। अरे भैया वही चेहरा है, बदलने वाला है क्या? वही कलर है, बदलेगा क्या? वही हेयर स्टाइल है, बदलेगा क्या? बार बार अपने आप को आईना में देखकर क्या करना चाहते हो? क्या सिद्ध करना चाहते हो? यहोवा के भवन में जाओ, जितने बार जाओगे उतने बार बदलेगा। जितने बार घुटना टेकोगे उतने बार तुम्हारे जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। अवस्थाएं, हालात बदलेंगे जब मैं अपने आप को कलीसिया में लाऊंगा। फेसबुक यूट्यूब वाला विश्वासी मत बनिए, कलीसिया का विश्वासी बने। आमीन, हालेलुया, बोले आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं आया जब पासी के दिन में बैठा, मुझे अंबिकापुर से फोन आया। पिछले दिनों में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एक लेडीज को, उसके लिए प्रार्थना की, हॉस्पिटल में अभी घर में वापस आ गए। परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने कैंसर को अभी बहुत कम कर दिया उसके शरीर में। आमीन। फोन करे, बोले पास्टर जी हमको आपके साथ जुड़ना है, कैसे जुड़े? बोला पहले कलीसिया, उसके बाद जुड़ोगे। बोले ऑनलाइन? मैं बोला ऑनलाइन करके क्या करोगे? मैं कहीं ऑफलाइन हो गया तो कलीसिया महत्वपूर्ण है। प्रेज लॉर्ड। महत्वपूर्ण है किसके लिए? बोल मेरे लिए। ये सही जवाब है। मेरे लिए कलीसिया क्या है? जरूरी है। आप मेरे लिए नहीं आओ, अपने लिए आओ। अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने लिए चलना सीखो। प्रभु के राज्य में पहुंचना है, तुम्हें अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना है। आमीन, हालेलुया। सामूहिक निर्णय हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। खुदावंत का राज्य में जाना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने आप में निर्णय लेना है। हालेलुया, बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर आना है भैया? आए 2 दिन के लिए खिले रहना है कि महीना भर के लिए? हालेलुया। जड़ को पकड़ना पड़ेगा। वचन है तुम्हारा वो जड़, कलीसिया है तुम्हारा जड़। जब तक जड़ों में नहीं जाओगे तुम कितना भी उसको कितना पाए पास नहीं बता के चलो लाए तो है ना। अरे भैया अभी मैं बैंगलोर गया था, कुछ नहीं है। अभी 100 रुपए का पानी ला के इसमें डालने से उगेगा क्या? कलीसिया से हटके ना दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर से भी प्रचार सुनने से कुछ होने वाला अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको बतला रहा हूं।
परमेश्वर के अनुग्रह से आज भारत बदल दिया, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं उनके एक बात बोलता हूं, अपने कलीसिया और अपने दास का आदर करो, तभी तुम्हारा जीवन उन्नति पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको ये बात जानना है कि आपकी कलीसिया ही आपके लिए उद्धार का जगह है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया नहीं है तो आपके जीवन में कुछ होने वाला इसलिए किधर रहना है? सुनाई नहीं दे रहा है? कलीसिया में। कौन रहेगा? जोर से। मैं। कौन? कोई आए चाहे मैं। कोई चले चाहे ना चले। कोई खड़े हो चाहे नहीं चले। किसको कलीसिया में होना है? हाँ? मेरे। मैं थोड़ा आवाज कम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कहाँ होना है? परमेश्वर ये चाहता है कि आप और हम कलीसिया में हो जाए। हालेलुया।